अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने ऑब्जेक्शंस भी मांग लिए जो आंसर की इशू किए गए थे उस पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सब्जेक्ट कॉमर्स। बिकॉज आंसर की इशू होने से पहले जो डेटा रिसीव हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा रहा था वो थोड़ा हाई जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब आंसर की आए आयोग की तरफ से तो अब ये जो डेटा है जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम पे आ गया है। तो बहुत सारे फैक्ट्स को एनालिसिस करने के बाद ये जो कट ऑफ है ये बनाया जा रहा है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कॉमर्स सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो 63 से 67 के बीच में रहने की उम्मीद है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 58 से 63 के बीच में रहने की उम्मीद है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम जो ओबीसी के लिए 58 टू 63 इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। और एससी की अगर बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 54 से 58 रहने की उम्मीद है। ये जो कट ऑफ है काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो इस बार का जो एग्ज़ाम था उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर देखने में, तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी ने अगर वो पेपर देखा है जो एग्ज़ाम में देखा है उनको भी काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारे काफ़ी क्वेश्चंस ठीक हैं। बट जब आंसर कीज़ आए तो उसके बाद पता लगा कि जिन स्टूडेंट जो अपने आंसर 75 या 70+ बता रहे थे उनके जो आंसर्स हैं अब वो 8 to 10 क्वेश्चंस तक रिड्यूस हुए हैं। तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ है वो भी हम कह सकते हैं कि कम ही जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी उनका जो स्टैंडर्ड था, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन थे। अगर मैं कहूँ तो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो नेट लेवल के क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस नेट लेवल के नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी भी थे, डायरेक्ट भी थे, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल थे। कुछ यूट्यूबर्स ने बोला कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। बट रियली अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको बोलूँ तो जो यूट्यूबर्स बता रहे थे कि 7 से 8 क्वेश्चन गलत हैं, 7 से 8 क्वेश्चन गलत नहीं हैं। केवल 3 to 4 क्वेश्चन हैं जिन पे ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता था और किया भी है, मैंने भी किया है, ऑब्जेक्शन फाइल मैंने भी किया है। लेकिन जब उनको डीपली एनालिसिस किया गया उन क्वेश्चंस को जिनको भी गलत बताया जा रहा था वो बिल्कुल ठीक निकले। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पता है कि एड वैलोरम ड्यूटी पे था, एक क्वेश्चन जिसको गलत बताया जा रहा था। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे था एक क्वेश्चन, उसको भी गलत बताया जा रहा था। एक सेक्शन 115 BAC इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन था, इफ़ यू रिमेंबर, सेक्शन 115 BAC, ठीक है, जो न्यू अल्टरनेटिव इनकम टैक्स स्कीम के बारे में बात करता था। तो वो क्वेश्चन भी ठीक था, उसमें भी गलती नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 115 BAC जो है वो इंडिविजुअल के साथ साथ HUF पर भी एप्लीकेबल होता है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो इंडिविजुअल के लिए पूछा गया था, इस वजह से वो उस क्वेश्चन को बहुत सी यूट्यूबर्स ने अपना जो है एनालिसिस किया नहीं और उसके बाद बोल दिया ये क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चंस अगर जो फाइनल आंसर की आएगी तो उससे 3 to 4 क्वेश्चंस में चेंजेस आने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 63 to 67 के बीच में ही रहनी चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ 58 to 63 प्लस इसमें अगर मैं ओबीसी में थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके इसकी कट ऑफ करूँ तो यहाँ पे मैं 60 to 63 कह सकता हूँ। 58 वाले थोड़े बिल्कुल बाउंड्री पे हैं और लेकिन वो इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। ईडब्ल्यूएस 58 to 63 नो डाउट, एससी 54 to 58। तो जो इस रेंज में है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए।